नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अपराधियों पर आखिरकार कब तक ढकेल कसे पुलिस? अपराधी अपराध को अंजाम दे ही जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के जनपद कानपुर देहात में। देखिए ये रिपोर्ट। इक्स मोहब्बत और मौत कहते हैं, इक्स जब परवाना चढ़ता है तब समाज और परिवार बलि चढ़ा ही देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है यूपी के जनपद कानपुर देहात में, जहां पर एक युवक मौत के आबोश हो गया और आज 3 दिनों से उसका शव घर के बाहर रखा हुआ है और लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। ये दास्तां है कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र की, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां पर आरोप है कि मृतक मोनू मोहल्ले की युवती से प्यार करता था और दोनों में अपनी मोहब्बत को मुकम्मल भी कर लिया था। कोर्ट मैरिज के बाद जब प्रेमी जोड़ा अपने घर आया तो धर्म की दीवार खड़ी हो गई, क्योंकि मृतक युवक हिंदू था और युवती इस्लाम धर्म से। यही बात युवती के परिजनों को नागवारा गुजरी। आरोप है कि युवती के परिजनों ने युवक को इस्लाम धर्म कबूलने की बात कही, लेकिन युवक ने साफ तौर पर मना कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो चुका है। तो वहीं पर युवती ने भी अपना वीडियो वायरल किया था कि अगर उसके प्रेमी की मौत या हत्या होती है तो उसकी जिम्मेदारी उसके परिजनों की होगी। जिसके बाद प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी जाती है और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। परिजन और हिंदू संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर कहा है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चले और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। अगर कानपुर देहात पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे और आक्रोशित लोग वहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से एक मां के बेबसी के आंसू और बयां कर रहे हैं कि उसके लाल को किस तरीके से मोहब्बत ने बलि चढ़ा दिया गया। तो मेरा नाम रोशन है, मैं पुत्री दिलशाद खान की, मैं भोगनीपुर कानपुर देहात की रहने वाली हूँ और मैं 15 अक्टूबर को अपने घर से सुबह 11 बजे निकली थी। मेरी खुद मर्जी थी, मैं मोनू के साथ आई हूँ और मैंने उसकी मतलब हिंदू धर्म से मैंने शादी भी कर ली है, कोर्ट मैरिज भी कर ली है, क्योंकि मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 20 साल है। और मेरे शहंशाह बड़े पापा उन्होंने अपने गैंग के, क्योंकि वो मतलब बदमाश हैं, उन्होंने अपने गैंग के लड़के भेजे हुए हैं हम लोगों को ढूंढने के लिए। वो लोग हम लोग को ढूंढ रहे हैं। अगर मेरी जान का कोई भी खतरा होगा तो उसकी जिम्मेदार मेरे घर वाले होंगे और मेरे घर वाले मेरे शहंशाह बड़े पापा और मेरे चाचा सरताज खान, मेरे पापा दिलशाद खान और मेरी चाची संतोषी। और ये सब के बीच में मतलब मेरी चाची को सब कुछ पता था, उन्होंने ये सारी प्लानिंग बताई कि तुम बेटा ऐसे ऐसे करो, ये करो। मेरी चाची को सब कुछ पता था और ये सब की करता मेरी चाची हैं। और मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है मोनू से और अब मैं मोनू के साथ ही रहूँगी। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ और बहुत ही खुश हूँ, मैं अपने घर से भी ज़्यादा खुश हूँ। मेरे घर वाले मुझे टॉर्चर करते थे, मारते पीटते थे, मेरा दूसरी जगह रिश्ता भी करवा दिया था, वो रिश्ता बट टूट चुका है। तो अब हम अपनी मर्ज़ी से मोनू के साथ आ गए हैं और हमें मोनू के साथ रहना है। तो अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, जिसका भी मैंने नाम लिया है ये सब होंगे और मुझे वापस नहीं आना है। और इसके बीच में अगर ये वीडियो मेरी ये वीडियो इस वजह से बनाई है ताकि ये मेरे मतलब मेरी ये गवाही है वीडियो। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले और पुलिस वाले होंगे, ये वीडियो के बनाने के बावजूद भी। और मोनू के दोस्तों का कोई भी हाथ नहीं है, उनकी फैमिली को कुछ मत किया जाए, ना मोनू के दोस्तों को ना उनकी फैमिली को, क्योंकि ये सब किया हमने, किसी का दोष नहीं है। किसी को बीच में मत लिया जाए, मेरे इस मैटर में सबको छोड़ दिया जाए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे। मैं ये वीडियो में बार बार बोल रही हूँ और मुझे सेफ्टी चाहिए पुलिस वालों से। और अगर ये वीडियो के बनाने के बावजूद भी कुछ भी हो रहा है तो उसके ज़िम्मेदार ये पुलिस वाले ही होंगे बस। और मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ बस। पुष्पा जी, क्या हुआ था पूरा मामला? हमारे बच्चे को इन लोगों ने कल्लू, शहंशाह, दिलशाद और क्या कहते हैं कि सरताज, इन लोगों ने हमारे मोनू और उर्फ अवधेश को मार दिया है। सर में मारा था, इसकी चोट की वजह से हमने हर जगह दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं मिला और अंत में आके परसों के दिन मौत हो गई माई बच्चे की। कितनी देर इलाज चला? कम से कम जब से अब 15
जनवरी 18 जनवरी से हम बराबर इलाज करवा रहे, कोई फ़ायदा नहीं। हमने सब कुछ अपना बेड डाला, सब कुछ कर डाला, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हमारे अंत में परसों दिन मौत हो गई हमारे बच्चों की, और ये कल्लू सहंसा ने मारा है हमारे बच्चे को। क्या वजह थी, क्यों मारा? सिर्फ मानो ये हमारा लड़का इनकी लड़की सिर्फ एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत कहते इन दोनों ने शादी कर ली भाग के, और इसलिए, और ये इनका कहना है कि ये अपनाना चाहते थे, लेकिन ये कह रहे थे कि अगर हिंदू से तुम मुसलमान बन जाओ तो हम तुम्हें कबूल कर लेंगे। उसने इनकार कर दिया, इसलिए उसको मार दिया। अच्छा, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है हमारी। हम इतने पकड़े नहीं? अभी कोई नहीं पकड़ा गया, और मट्टी हमारे घर पे 3 दिन से मट्टी रखी लड़के की मारी, और जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, इनके खिलाफ मुकदमा नहीं, जब तक गिरफ्तार नहीं हो तब तक हम मट्टी नहीं लगाए, चाहे 4 दिन हो जाए, चाहे 5 दिन हो जाए, चाहे हमें बच्चे के साथ में मरना पड़े, हम मर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक बच्चा हमारे क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे जी हमारा बच्चा चला गया है, हमारे कौन सहारा है? ये हमारे बच्चे सहारे के लिए है। कब से प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये चीज़ हमें 15 अक्टूबर को ही निकले थे। इस चीज़ को हमें जब चले गए तब हमें मालूम चला, हमें किसी मालूम नहीं था। लेकिन इनकी जो संतोषी है, इनकी चाची है, उसको पूरी जानकारी थी इस चीज़ को, क्योंकि कल्लू ने कहा था कि अब उसको मानो पूरी जानकारी थी इस चीज़ को, उसका सहयोग भी करती रही लड़की का। हमारा नाम आचार्य श्याम बाबा द्विवेदी है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सह जिला बौद्धिक प्रमुख हूँ, और यहाँ पर बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना हुई। साजिश के तहत एक 20-22 वर्ष के लड़के जिसका नाम मोनू है, उसकी साजिशन हत्या की गई है। उसने अक्टूबर में एक मुस्लिम महिला से, जो भोगनीपुर की रहने वाली है, लड़का भी भोगनीपुर का रहने वाला है, प्रेम प्रसंग के चलते भाग करके शादी कोर्ट मैरिज कर ली थी। जनवरी में वो वापसी आ जाती है। जो मुसलमान की लड़की है दिलशाद खान, उसका चाचा कल्लू खान, उसका बड़ा पापा सहंसा खान, जो एक क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर है और बहुत बड़ी मतलब जो है क्रिमिनल छवि का व्यक्ति है, उसने सोशल मीडिया में ये वीडियो भी डाला कि हमारी भतीजी को लेकर के गया है, अब उसको हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि लड़के के घर से लड़की का घर ओनली 100 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा परिवार डरा और सहमा था, और ये जानता था कि हमारे बेटे की हत्या हो जाएगी। माबर के पास जो मजार बनी है, वहाँ से मुल्ला मौलवियों को बुलाया गया और मोनू से कहा गया कि बेटी तुम्हारे साथ तभी रहेगी जब तुम इस्लामी धर्म स्वीकार कर लोगे। उसने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा तुम नहीं करोगे तो बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और तुम्हारी हत्या हम लोग 6 महीने के अंदर कर देंगे। 18 जनवरी को यह घटना होती है। तब की पूर्व में एक जालीदार टोपी लेकर के कोतवाली के बाहर, यही मोनू जो आज खत्म हो गया लड़का, यही कोतवाली के बाहर खड़ा, एक वीडियो भी है, उसमें वो न्याय की गुहार लगा रहा है कि मुझे ये टोपी दी गई है, मेरे कनपटी पे सहंसा खान ने कट्टा अड़ाया है और ये कहा है कि तुम इस्लामिक धर्म स्वीकार करो, अन्यथा हम तुम्हारी हत्या कर देंगे और तभी अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेजेंगे। ऐसा कहने के बाद 18 जनवरी को उसको इतना मारते हैं ये लोग कि अचेत अवस्था में वो घर के पास मिलता है। 18 जनवरी की घटना के बाद तब से उसका इलाज चल रहा है, कहीं सरकारी कहीं प्राइवेट, लेकिन उसके सर में इतनी ज़्यादा चोट थी कि क्लॉटिंग की वजह से उसकी हत्या हो जाती है इन्हीं लोगों के मारने के कारण, और आज मोनू मृत पड़ा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, राष्ट्रवादी की सरकार है, बजरंग दल के कार्यकर्ता, हिंदू समाज के कार्यकर्ता आज मोनू की मिट्टी तीसरा दिन है रखी है, न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। एक हिस्ट्री सीटर है सहंसा खान, क्या उसके घर में बिल्डोजर नहीं चलना चाहिए? उसके घर में बिल्डोजर चले। इसकी षड्यंत्र के पीछे जिन जिन लोगों का हाथ है, एक मोनू, एक हिंदू की हत्या हुई है, इसलिए सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिलशाद खान पर होनी चाहिए, कल्लू खान पर होनी चाहिए, इनकी पत्नियों पर होनी चाहिए। और इसके घर में पहले से एक हिंदू जिसका नाम अभी लिया, इस लड़की की जो चाची है वो भी एक हरिजन परिवार की, उसने पहले से लफ्ज़ याद किया है, वो भी इस घटना में सम्मिलित है। पूरी घटना की जांच हो और इनके घर पर बिल्डोजर चले और इन पर हत्या का मुकदमा लिख करके इनका एनकाउंटर होना चाहिए। चैलेंज के साथ मिल करके इन्होंने एक हिंदू की, मोनू की हत्या कर दी है। उसकी माँ दुखी है, पीड़ित परिवार चारों तरफ मुसलमानों से घिरा है, उनको न्याय चाहिए, उनको आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस चाहिए
और जब तक ये कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक मोनू की मिट्टी को पंचदाग नहीं दिया जाएगा, अग्निदान नहीं दिया जाएगा। हम सभी लोग यहाँ डटे रहेंगे। मोनू के हत्यारों को, अरे मोनू के हत्यारों को, अरे न्याय दो, न्याय दो, भारत माता की जय। बने रहिए निष्ठा नाउ समाचार पर, देखते रहिए देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले।